अस्सलाम वालेकुम। बड़ी फिक्र है आजकल लोगों को कि हमारा बच्चा जो है वो इस स्कूल में पढ़ना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इसके अंदर स्पोर्ट्स के बड़े जरासीम हैं, इसका रुझान साइंसेस की तरफ है, आईटी की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है और दीगर जो भी लोग बातें करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हम जब स्टूडेंट थे स्कूल कॉलेज में जो होती थी वो ये कि दो ही चीज़ें होती थी, या इंजीनियर या डॉक्टर। पता नहीं क्यों इतने इंजीनियर बना देते उस वक्त और पता नहीं क्यों इतने डॉक्टर बना देते। आज भी शॉर्टेज है डॉक्टर की, बचपन से डॉक्टर बने चले जा रहे हैं। कॉलेजेस खुल गए, नई नई यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुल गई, हज़ारों स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हो गई, हज़ारों स्टूडेंट्स पास आउट हो गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में डॉक्टरों की शॉर्टेज है। या तो वो डॉक्टर शादी करके, लड़कियां खासतौर पे, फिर मेडिसिन छोड़ देती है, प्रैक्टिस छोड़ देती है, हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करती है, क्लिनिक नहीं करती, या फिर जो आदमी है वो भी कोई और काम शुरू कर देते हैं। एक हमारे डॉक्टर दोस्त हैं, वो डॉक्टर थे, वो एक्टर हो गए, तो उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी। लेकिन ऐसे कम होते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर इंजीनियर होते थे, या इंजीनियरिंग यानी आपको प्री मेडिकल लेना होता था या प्री इंजीनियरिंग लेनी होती थी। तो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे वो होते थे जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट होता था, और जिन्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता था, बॉटनी में, वो प्री मेडिकल लेते थे। और उसके बाद जो भी नंबर्स आते थे, फिर एक डॉ मेडिकल होता था, एक सिंध मेडिकल होता था, वहाँ के एडमिशन, बकाई यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में बनी, बकाई मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेटली भी लोग फिर वहाँ से करने लगे। अब तो अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। आगा खान का मेरिट अभी भी उतना ही हाई है जितना आज से 25 साल पहले हाई था। उसमें भी एक बैच में मुश्किल से कोई 30 स्टूडेंट्स होते थे, 28, और पूरे पाकिस्तान से होते थे, ओपन मेरिट होता था। तो वहाँ जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता था। उसके बाद वो आईटी वाईटी का शुरू हुआ, या एमबीए शुरू हुआ, फिर कि एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए पे लोग बड़ा था अच्छा, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को मतलब ये आया, अंदाजा हुआ कि अच्छा जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जो बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, तो वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। मतलब ये बात ये नहीं कि वो लोग ये समझते थे कि वहाँ जाहिल लोग होते हैं। बात यह कि लोगों का ये ख्याल था उस जमाने में कि पढ़ा लिखा आदमी या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, उसके अलावा सब जाहिल है। मतलब ये कहता कोई नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही समझिए। डॉक्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज्जत दी जाती थी, डॉक्टरों का रिश्ता फौरन हो जाता था। वो एक प्रोग्राम में अल्लाह बख्शे वहाब साहब और मैडम अनीता जो है वो किसी डिबेट प्रोग्राम में बैठे हुए थे, काफ़ी पुरानी बात है। तो वो कहने लगी कि डॉक्टर अनीता ने कहा कि भाई देखें, पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी है, आपको प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि फिर अच्छी जगह से जो है ना आपके रिश्ते अच्छी जगह नहीं होते, फिर आपकी अच्छी जगहों से रिश्ते नहीं आते और आपको लड़कियां अच्छी नहीं मिलती। तो डॉक्टर वहाब साहब ने कहा कि ये बताएं कि फिर जो ये मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, तो इनकी क्या बुरी जगहों पर शादी होती है, इनके अच्छे रिश्ते नहीं आते। उन्होंने नहीं, मैं ये नहीं कह रही। अब वो एक डिबेट थी, तो वो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त ये होती थी, सारा टारगेट क्या होता था, लड़का या लड़की पढ़ लिख जाए, लड़की डॉक्टर बन जाएगी, रिश्ता अच्छी जगह से आ गया, लड़का इंजीनियर बन जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो ये वो जमाना था जब 6,000 रुपए वाले, जिसकी तनख्वाह 6,000 होती थी, उसके बारे में ये कहा था अच्छी जगह देखो भाई, किस खाते में लूंगा 6,000 तनख्वाह इसकी। अभी आजकल 2 बच्चों के साथ आप किसी स्टोर में चले जाएं तो वो चिप्स और बिस्किट लेते हैं, तो उसका बिल 2,500-3 हज़ार बन जाता है। तो जाहिर है वो फर्क एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है कि वो फर्क क्या है। तो उस जमाने में क्योंकि माँ बाप को भी एक्सपोजर नहीं था, जिनके माँ बाप बाहर से पढ़ के आए थे उनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर था कि कुछ और फील्ड्स भी होती हैं दुनिया की। हमने उस जमाने में बड़ा लोगों को समझाने की कोशिश की, जब हम प्रोफेशनल फील्ड में आए, कि भाई फोटोग्राफर भी पैसे कमाता है, कैमरामैन भी पैसे कमाता है, डायरेक्टर भी पैसे कमाता है, राइटर भी पैसे कमाता है, खाली इंजीनियर डॉक्टर पैसे नहीं कमाते हैं, और लोग भी हैं जो बहुत सारे काम कर रहे हैं और अपने घर चला रहे हैं और बहुत खुशहाल हैं। तो उसमें हमने एक प्रोग्राम भी बनाया यहाँ पे, और लोगों को बताया कि पाकिस्तान में कौन कौन लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है और भूखे नहीं मर रहे, बल्कि बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। तो अब आपका सारा फोकस इस बात पे है अब कि आपकी औलाद जो है वो क्या बनना चाहती है। तो कहाँ तो हमारे स्टूडेंट लाइफ के ज़माने में माँ बाप इतने सख्त या नैरो माइंडेड या एक्सपोजर लेस थे कि उनको 2 चीज़ें पता थी, या डॉक्टर बनना है, प्री इंजीनियरिंग लो या प्री मेडिकल लो। आर्ट्स में वो जाता था जिसके नंबर नहीं आते थे, चॉइस से कोई आर्ट्स में नहीं आता। मतलब अगर मैंने, हमारे एक दोस्त हैं हमारे मोहल्ले में रहते थे, तो
उनको उनके फादर ने कहा कि बेटे तुम जियोलॉजी पढ़ो। तो उन्होंने कहा जियोलॉजी क्या होती है? उनका बेटा वो जमीन के अंदर का इल्म और तहें और जलजला और ये निकालना और तांबा पीतल और गैस और पेट्रोल इसका इल्म होता है। तो उन्होंने नहीं नहीं मैं तो वो करूँगा, NID में जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं भाई तुम वहाँ पे उन्होंने कराया। तो वो जो बच्चा था वो भी इतना माइंड सेट ट्रेन था कि ये आपको NID में जाना है या आपको DMC SMC में जाना है। तो खैर उन्होंने अब्बा के प्रेशर में जियोलॉजी में एडमिशन ले लिया कराची यूनिवर्सिटी में। उनकी इंटर्नशिप लगी, जब वो इंटर्नशिप पे आया तो इंटर्नशिप पास आउट होते ही लगी कोई मेरा ख्याल है 40-50 हज़ार रुपए की। अभी वो बाकी साथ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कारोबार, उन सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि किसी एक्सप्लोरेशन कंपनी में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में काम करते हैं तो वो बहुत जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं। तो उनके अब्बा को ये समझ थी कि मेरे बच्चे का रुझान भी है और यहाँ भेजने से ये फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, अच्छे पैसे कमा लेगा, घर बना लेगा। तो अब ये हो गया है कि अब माँ बाप अपने टीचर, जो बच्चे के टीचर थे, उनसे पूछते हैं कि बताएं इसका किस तरह एप्टीट्यूड है। और किसी स्पोर्ट्स की तरह में तो कहते हैं हाँ स्पोर्ट्स भी ओके, हाँ कुछ और पढ़ा वो भी, हर चीज का अब ओपन या यस का साइन लगाया है माँ बाप ने। अब बच्चे उस वक्त भी अनगाइडेड थे, उन्हें पता नहीं था, और आज भी ऐसे ही है। देखें बच्चों को, जाहिर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, नाम कमाए, पैसे कमाए और हलाल की इज्जत से रोटी कमाए। तो ये समझाना बहुत जरूरी है, खास तौर पे उन बच्चों के पेरेंट्स को जिन बच्चों का स्पोर्ट्स पर रुझान है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि बास्केटबॉल की प्लेयर थी और बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। तो उससे मैंने कहा कि तुम बास्केटबॉल क्यों खेलती हो, बास्केटबॉल का तो कोई फ्यूचर नहीं पाकिस्तान में। उसने कहा मुझे पता है फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैंने अपनी स्कूल से लेके आज तक की यूनिवर्सिटी तक की जो पढ़ाई है वो बास्केटबॉल की वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनी है, और मुझे इस पे एग्जाम्शंस मिलती रही और वजीफा मिलता रहा और जो भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रही, पैसे मिलते रहे। तो मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई में कोई पैसा नहीं खर्चा। मुझे पता है एक पॉइंट पे आके मुझे बास्केटबॉल छोड़ देनी है और फिर मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन कम से कम इसका ये फायदा तो हुआ कि मेरे हालांकि मेरे 2 भाई और हैं, उनके पैसे सारे मेरे माँ बाप भरते हैं क्योंकि वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते। तो स्पोर्ट्स का इस हद तक एडवांटेज अभी भी होता है पाकिस्तान में, लेकिन गाइडेंस जो जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चा किसी एक स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है और वो स्पोर्ट्स ऐसा है जिसका पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, उसकी कोई ऐसी टीम नहीं है जिससे वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाए, तो उस तरफ ना लगाए उसको, क्योंकि उस पर आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, बच्चे की अर्निंग कोई नहीं होगी और नाम भी नहीं होगा। जब मैं जिस जमाने में खेलता था उस जमाने में बैडमिंटन में कोई नहीं पूछता था, ओलंपिक्स में नहीं था, मैं बैडमिंटन का इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो ना एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग थी, अपने भांजे भतीजों को भेज दिया करती थी, हमें टूर्नामेंट्स का पता ही नहीं चलता था कि बाहर कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ कौन सा हो रहा है, तो जिसका नाम जो पसंद है उसको भेज दिया। तो सियासत बहुत होती है, लेकिन कोई भी खेल, स्क्वॉश एक ऐसा गेम है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर इंटरनेशनली जा सकते हैं, हमारी बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है स्क्वॉश की। और भी कुछ ऐसे खेल हैं जो क्रिकेट के अलावा है। क्रिकेट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि बिल्कुल फजूल है क्रिकेट की बात करना, अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है और उससे भी ज़्यादा पैसों का सट्टा है। तो वो तो एक अलग गेम, वो गेम नहीं है, वो तो पूरा एक इंडस्ट्री बन गई है। क्रिकेट को स्पोर्ट्स से निकाल लेना चाहिए। पाकिस्तान में जो खेल, वॉलीबॉल की टीम पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। रिसेंटली मुझे पता चला पाकिस्तान से फुटबॉल के कुछ प्लेयर्स, एक प्लेयर ईरान से खेल रहा है और कुछ और यूरोपियन टीमों से इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तानी प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, लीग्स। अभी वो इंटरनेशनल मैचेस में है लेकिन लीग्स खेल रहे हैं। तो वो लीग खेलने वाले प्लेयर भी इतने पैसे बना लेंगे कि अपने घर बार को बिल्कुल सेट कर दें। तो बच्चों को ये गाइड करें कि अगर वो किसी एक गेम में वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और उसमें उनका टाइम ज़ाया होगा, चाहे उन्हें पसंद हो, उनको डाइवर्ट करें किसी ऐसे गेम की तरफ। क्योंकि देखें, ह्यूमन माइंड को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ह्यूमन माइंड की परफॉर्मेंस ये है कि अगर आप एक एवरेज IQ के इंसान हैं और आप चीज़ों को नॉर्मली समझते हैं, पढ़ने में भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप किसी एक काम में, चाहे वो काम जहाज उड़ाना हो, चाहे वो काम हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, सबमरीन चलाना हो, बैडमिंटन खेलना हो, स्क्वॉश खेलना हो, रोइंग करना हो, यॉटिंग करना हो, शूटिंग करना हो,
और भी XYZ कोई भी काम हो, उस काम में अगर आप 10,000 आवर्स स्पेंड करेंगे, 10,000 घंटे के लिए इंसान अगर कोई काम करे तो वो उस काम में नंबर 1 लॉट में आ जाता है एक्सपर्ट्स की। किसी को किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो 10,000 घंटे लगा दे, उस चीज के एक्सपर्ट बन जाएगा। जो लोग 8,000 घंटे लगाएंगे वो उससे नीचे वाले टीयर में आ जाएंगे, जो 6,000 घंटे लगाएंगे उससे नीचे वाले टीयर में, और जो उससे कम लगाएंगे ग्रेजुअली उनका टीयर चेंज जाएगा। लेकिन जो टॉप नॉच एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का होगा उसके मिनिमम 10,000 घंटे उस काम में लगे होंगे। तो आप अपने बच्चे का वक्त किसी ऐसे काम में बढ़ा ना दें, उसके घंटे 10, 2,000, 3,000, 5,000, 4,000 ना हो जाए कि जिसमें वो एक्सपर्ट तो हो जाए और वो सेटिस्फाइड हो जाए कि मैं इस काम में चैंपियन बन गया हूँ और मुझे काम अच्छा आ गया, लेकिन उसकी आगे फ्यूचर में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी वीक हो कि वो उस एक्सपर्ट बनने के बाद पैसे भी नहीं कमा रहा। आपने बहुत दफा वीडियोस देखी होंगी कि ये प्लेयर थे एथलेटिक्स में, इनके भाई इतने मेडल थे और ये जीते, और अब जो है वो बेचारे हुकूमत से दरखास्त कर रहे हैं कि जी मुझे जो है पैसे नहीं मिल रहे। हुसैन शाह एक बॉक्सर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, लियाली से उनका ताल्लुक है, और वो जिस क्लब से उन्होंने बॉक्सिंग सीखी उस क्लब का जो साइज था टोटल एरिया वो किसी वॉशरूम के बराबर होगा, और वो क्लब पे बोर्ड लगा होता था, एक दरवाजा होता था और अंदर उसके चेंज रूम था ताकि प्लेयर आए कपड़े चेंज करें और फिर बाहर आके फुटपाथ पे पाइप और वेट टंगे होते थे जिससे प्रैक्टिस करते थे, वहां से उन्होंने सीखा। आज हुसैन शाह जापान में 22 करोड़ रुपए पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेनर है। तो बॉक्सिंग में भी आप यहाँ जा सकते हैं। माँ बाप को डिसाइड ही करना है, अगर बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रखता है, दिलचस्पी है उसकी, तो ऐसे स्पोर्ट्स में डालें जिसमें फ्यूचर में वो सुकून से पैसे कमाए। थैंक यू वेरी मच।